हेलो क्लास नाइन्थ वाले विद्यार्थियों, स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में। फिलहाल आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए लेकर आ चुका हूं विषय सोशल साइंस का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना देरी किस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि ओलंप दे गुज कौन थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रांतिकारी महिला थी। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले सदस्य या व्यक्तियों के समूह को क्या कहा जाता है। तो उसे पादरी वर्ग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि रूस के संपन्न किसान को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? कुल्लक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था। तो जो प्रथम विश्व युद्ध था दोस्तों 1914 से 1918 चला था। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि 1878 के वन्य कानून में वनों को कितने भागों में बांटा गया था। तो 3 भागों में बांटा गया था। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अफ्रीका के चरवाहा नहीं है। तो जो धनगर जो है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं कि रेत का कटोरा किसे कहा जाता है। तो रेतीली तूफान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि 1930 के दशक में पहला पेशेवर खिलाड़ी कौन थे जिसे कप्तान बनाया गया। तो लेन हटन थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि सबसे पहले पश्चिम ढंग के कपड़ों को अपनाने वाले कौन से भारतीय थे। तो ये थे पारसी थे। ऑप्शन नंबर जो ए है राइट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है ये थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा, क्योंकि इससे आपके एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना देरी किए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि मेरे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ है, यह कथन किसका है। तो ये कथन हिटलर का था दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है। तो भारत से बड़ा यानी कि श्रीलंका जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्न हिमाचल एवं शिवालिक के बीच में स्थित लंबोत घाटी को किस नाम से जाना जाता है। तो उसे दूल नाम से जाना जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है। तो जो कोसी नदी है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एल नीनो क्या है। तो एल नीनो गर्म समुद्री जल धारा होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्थल और जल में निवास करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है। तो उसको उभयचर कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि जल में भी निवास कर रहा है और स्थल पर भी, तो उसको उभयचर कहा जाता है। जैसे कि आपको उदाहरण के लिए मेढक ये सब हो गया आपका इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में सबसे अधिक पढ़ा लिखा राज्य कौन सा है। तो केरल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे कम पूछता है तो बिहार जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे ज्यादा पूछता है तो केरल होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। तो जो कर्क रेखा है दोस्तों ये भारत को 2 बराबर भागों में बांटी है, क्योंकि ये, और आपसे यह भी पूछा जा सकता है दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन से कि भारत कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। और इसी प्रकार नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि अरावली और विंध्याचल पहाड़ियों के बीच कौन सा पठार स्थित है। तो मालवा का पठार दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं। तो उसको सांगपो नदी कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भूमध्य सागर में उठने वाले चक्रवातीय तूफान निम्नलिखित में से किस देश में पश्चिमी विक्षोभ से जाना जाता है। तो भारत में भी जाना जाता है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान सब में, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अब क्वेश्चन नागरिक शास्त्र से है दोस्तों। तो यहाँ पे कह रहा है कि अफ्रीका का पहला कौन सा देश स्वतंत्र हुआ। तो जो घाना जो था दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सरकार का वह रूप जिसमें देश पर लोगों के लिए लोगों द्वारा शासन होता है वो क्या कहलाता है। तो वो प्रजातंत्र कहलाता है या लोकतंत्र कहलाता है दोस्तों। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि
चिले में किसके द्वारा सरकार का तख्ता पलट गया? तो आगस्तो पिनोसो जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा का जो पहली बैठक हुआ था दोस्तों दिसंबर 1946 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान किस देश का है? तो जो भारत का संविधान है दोस्तों ये विश्व का सबसे बड़ा तथा लिखित संविधान है। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि वोट देने का अधिकार किसे प्राप्त नहीं है? तो विक्षिप्त एवं अपराधी लोग को वोट देने का अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का है निम्नलिखित में कौन सी संस्था कानून बनाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संसद। और इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जो है दोस्तों वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है जो राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन का नाम क्या है? तो एम्नेस्टी इंटरनेशनल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि इनमें से कौन सा मौलिक अधिकारों के उपयोग का उदाहरण नहीं है? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि बिहार के मजदूरों का पंजाब के खेतों में काम करने जाना, ईसाई मिशनों द्वारा मिशनरी स्कूलों की श्रृंखला चलाना, सरकारी नौकरी में औरत और मर्द को समान वेतन मिलना, बच्चों द्वारा माँ बाप की संपत्ति विरासत में, यहाँ पे ब्लर दिख रहा है तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे अर्थशास्त्र से दिया हुआ है। तो 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आपसे कि पालमपुर का मुख्य सिंचाई का स्रोत क्या था? तो नलकूप। ऑप्शन में जो डी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों हरित क्रांति क्या है? तो हरित क्रांति कृषि में विकास, यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पालमपुर में खेती पर कितने प्रतिशत लोग आश्रित थे? तो 75% जो पालमपुर में रहने वाले लोग थे वो आपको खेती पे आश्रित थे, इसलिए सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है दोस्तों एक देश का श्रम शक्ति क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 15 से 59 वर्ष तक। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सब सहारा अफ्रीका में 1981 और 2001 में निर्धनता अनुपात क्या था? तो 41% और 46% जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व के कौन से देश में सर्वाधिक निर्धनों की संख्या है? तो नाइजीरिया में जो है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि सामाजिक वैज्ञानिक की दृष्टि से निर्धन कौन है? यानी कि समाज के द्वारा किसे निर्धन या गरीब माना जाएगा? तो अशिक्षित लोग के, यानी जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं उसे अशिक्षित कहा जाता है, यानी निर्धन श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि भारत में राशन प्रणाली कब से शुरू हुई? यानी कि भारत में राशन मिलना कब से प्रारंभ हुआ? तो 1940 के दशक में। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ICDS का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एकीकृत बाल विकास सेवाएं। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। और अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिब्रे क्या है? तो लिब्रे फ्रांस का क्या है दोस्तों? मुद्रा है। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे सीधे राज्य को अदा किए जाने वाले कर को क्या कहते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टाइल कहते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों निर्वाचन द्वारा गठित रूसी संसद को कहा जाता है? तो ड्यूमा कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे धुरी शक्तियां किन देशों को कहा जाता है? तो जर्मनी, जापान और इटली को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो ये आपका देहरादून में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि अफ्रीका का सबसे पुराना चरवाहा कबीला क्या कहलाता था? तो मसाई कहलाता था दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फसल काटने वाली मशीन का आविष्कार कब हुआ? तो 1831 में दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिकेट कानून कब लिखे गए? तो 1774 ईस्वी में इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। और
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फर की एक किस्म को क्या कहा जाता है? तो एमाइन कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह स्थिति जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती है तो वह क्या कहलाता है? तो अति मुद्रास्फीति, यानी कि हद से ज्यादा, क्या उसको बोल सकते हैं, जब कोई भी चीज का जो मूल्य है, दाम जो है आवश्यकता से अधिक बढ़ जाता है तो उसे अति मुद्रास्फीति कहा जाता है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि ग्रीष्म अवकाश में आप यदि कवरती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे? तो लक्षद्वीप में दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर क्या है? तो ऑप्शन नंबर जो बी है महेंद्रगिरी दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है? लवणीय यानी कि खर्रे पानी की झील, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सांभर झील दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आप मीठे पानी का झील पूछता है तो बुल्लर झील हो जाएगा दोस्तों, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है? यानी कि भारत में जो पानी आता है मानसून वाला जो, वो कब आता है? तो वो आपको जून के प्रारंभ में, यानी कि जून के पहले सप्ताह में आ जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिमलीपाल जीव मंडल निचय कौन से राज्य में स्थित है? तो ये आपका उड़ीसा में है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जनसंख्या वृद्धि का परिमाण दर्शाता है? तो जनसंख्या वृद्धि की दर जो है दोस्तों, ये जनसंख्या वृद्धि के परिणाम का दर्शाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, आपका किस क्षेत्र के साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम की सीमाएं सामान्य रूप से जुड़ी हुई है? तो ये नेपाल देश के द्वारा जो है जो जोड़ा हुआ है। और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय का सर्वाधिक ऊंची श्रृंखला कौन सी है? तो कंचनजंगा, सॉरी, माउंट एवरेस्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाता है कि हिमालय का सबसे ऊंची श्रृंखला कौन है जो भारत में स्थित है, तब आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा होगा। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्न में से कौन प्राकृतिक झील है? यानी कि ऐसा कौन सा झील है जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया है? तो जो चिल्का झील है दोस्तों, ये कहाँ है? उड़ीसा में है। ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है केरल और कर्नाटक के तट पर मानसून से पूर्व कौन वाली वर्षा कहलाता है? तो ये आपका आम्र वर्षा कहलाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको बता दूं कि आम्र वर्षा इसलिए कहा जाता है क्योंकि आम का जो सीजन होता है वो अप्रैल से मार्च में होता है। मार्च से अप्रैल जो होता है यही सीजन में होता है। और इसी सीजन में केरल पे क्या उठता है? मानसून का शुरुआत होने लगता है। तो इसी प्रकार नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि नागरिक शास्त्र अब हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो कह रहा है क्वेश्चन कि आजीवन घाना का राष्ट्रपति कौन बन गया? तो एनक्रूमा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वह कौन सा देश है जहां महिलाएं मताधिकार से वंचित है? तो जो सऊदी अरब है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि जिम्बाब्वे कब स्वतंत्र हुआ? तो वो आपका सन 1980 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है दोस्तों कि लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहता है? तो शासन प्रमुख का नाम, ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका का एक महान राष्ट्रीय नेता जिन्होंने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए लंबा संघर्ष किया, जिसका नाम क्या था? तो नेल्सन मंडेला दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का चुनाव निम्न में से कौन करता है? यानी कि यह चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा जो मंत्री है जिसका जो चुनाव है निर्वाचन आयुक्त करता है? तो प्रधानमंत्री का तो चुनाव राष्ट्रपति करते हैं, यह भी गलत है। लोक अध्यक्ष, ये भी गलत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए भी गलत है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित राजनीतिक संस्थाओं में कौन सी संस्था देश के मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा संसद। और नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि वित्तीय मामले में कौन अधिकारों का उपयोग करता है? तो लोकसभा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान इनमें से कौन सा अधिकार देता है? तो अपनी संस्कृति का रक्षा का अधिकार ये देता है अपना भारतीय संविधान। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो व्यक्ति कार्य में प्रभाव का उपयोग, ये जो है आपका मौलिक अधिकार नहीं है। बाकी जो पहला भी है समानता का अधिकार, ये भी है आपका मौलिक अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार भी ये भी है।
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी है। और नेक्स्ट यहाँ पे अर्थशास्त्र है, तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जहां आधुनिक कृषि विधि अपनाई गई है। तो पंजाब जो है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से अधिक फसल पैदा करने के तरीकों को क्या कहा जाता है। तो बहुविध फसल प्रणाली कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हरित क्रांति की मुख्य विशेषताएं क्या थे। तो गेहूं और चावल में अप्रत्याशित वृद्धि, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव पूंजी किसका घोतक है। तो ये आपका निपुणता और उत्पादक ज्ञान का भंडार जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक श्रम खपाने वाला क्षेत्र है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी क्वेश्चन आपसे कहा रहा था दोस्तों कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें सबसे अधिक मेहनत करना पड़ता है और सबसे अधिक श्रम किया जाता है। तो मेहनत कृषि क्षेत्र में सबसे अधिक किया जाता है दोस्तों, क्योंकि औद्योगिक की बात करें तो औद्योगिक में तो मशीन के द्वारा भी काम चल जाता है। ठीक है। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निर्धनता रेखा निर्धारण की कितनी विधियां हैं। तो 2 विधियां हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शहरी क्षेत्रों में 2000 में निर्धनता रेखा कितना पर निर्धारित की गई है। तो 454 प्रति व्यक्ति माह, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सन 2004 में राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम कितने जिलों में लागू हुआ। तो 150 राज्यों में जिलों में दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अन्नपूर्णा प्रणाली का कब लागू की गई। तो ये आपका 2000 ईस्वी में किया गया था, ऑप्शन नंबर जो डी है राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि सरकार की कौन सी एजेंसी किसानों से अधिक गेहूं तथा चावल की क्रय करती है। तो भारतीय खाद्य निगम दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपका पार्ट 1 है दोस्तों, और मैं आपको 3 वीडियो दूंगा। तो अभी पार्ट 2 भी अपलोड हो चुका है, जाके देख लीजिए चैनल पे। और मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए